दोस्तों, कई प्रकार की चोरियां होती है। अब चोरियां कैसी है कि रोड पर कोई भी ट्रक को चोर रुकवा के लूट लेते, माल लूट लेते, डीजल चोरी कर लेते, पैसा छीन लेते। दूसरी चोरी है कि ढाबे पे, कहीं पंप में, कहीं रोड में अगर ड्राइवर को नींद आई, सोया, तो ये डीजल चोरी कर लेंगे, माल चोरी कर लेंगे। और तीसरी चोरी है कि कोई भी प्लान बना के चलते ट्रक को रोक लेते लोग और उसको लूट लेते। ये हो गई डकैती वाली चोरियां। अब कई मोटर मालक है, कंपनी वाले हैं जो ट्रक ड्राइवर पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं कि भैया हमारा डीजल चोरी कर लिया या डीजल बेच दिया, एवरेज कम आया, तो इस हिसाब से वो चोरी ड्राइवर किया। तो कई कंपनियां क्या कर रही है कि 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार गाड़ियां उनके पास, तो वो ड्राइवर को पेमेंट ना दे के खर्चे में भेजती है। जैसे दिल्ली से मुंबई अगर जाएंगे तो वो दिल्ली से मुंबई या दिल्ली से कलकत्ता या मुंबई से कलकत्ता, ऐसे बड़े बड़े रूट पे कंपनियों ने ड्राइवरों को खर्चा फिक्स कर दिया कि आपने ये 5 हज़ार आपका खाना पीना आ गया, उसमें ये 5 हज़ार आपको, और इतना डीजल, ये जाओ आप और खाली करके आओ। कोई सैलरी नहीं है। सैलरी होगी भी तो 5-7 हज़ार रुपये, 7-8 हज़ार रुपये इतना होता है, या 10 हज़ार के अंदर। अब ये 4-5 हज़ार रुपये जाने में आने में तो ये खाने में खर्चा हो जाता है। बाकी 10 हज़ार में इतना बड़ा ट्रक चलाएगा क्या? कोई भी नहीं चलाएगा। 300, 325 रुपये रोज से कोई भी चलाएगा नहीं। ये बात सारे लोगों ने समझनी चाहिए, कंपनी ने समझनी चाहिए, सब पूरे लोगों ने समझनी चाहिए कि ट्रक ड्राइवरी कोई आसान बात नहीं है, या कि हर किसी से नहीं हो सकती। तो ये 5 हज़ार में ये तो खाना पीना हो जाता है उनका। इतने लंबे चक्कर में अगर मुंबई से कलकत्ता जाना है तो ये कम से कम 10-12 दिन का चक्कर होगा। 10 दिन का तो होगा ही, तो आना और जाना, तो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लग जाएगी, 3 से ऊपर नहीं लग पाएगी ट्रिप। मतलब 15 हज़ार वो हो गए। 15 हज़ार एक महीने में खाने का खर्चा आराम से आ जाता है, बड़े आराम से, और चिल्लर खर्चा उनका बड़े आराम से आ जाता है। तो बचा 8-10 हज़ार पगार। तो 8-10 हज़ार पेमेंट में क्या करेगा ड्राइवर? क्या करेगा? जो उसको फिक्स दिया है डीजल, समझ लो एक चक्कर का अगर 600 लीटर डीजल दिया है, तो उसमें से एवरेज निकालते निकालते जाता है। गाड़ी को एवरेज बनाते बनाते चलता है गाड़ी का, और उसमें से 70-80 लीटर डीजल बचाएगा, और जो कम भरेगा वो अपनी जेब में डालेगा, या तो ओटीपी किया, पंप से कैश पैसे ले लेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, किधर अगर कोई कंपनी में है कि ओटीपी भी पैसे मिलते नहीं है और कहीं से भी पैसे मिलते नहीं, तो मजबूरन ट्रक ड्राइवर को बेचना पड़ता है ढाबों में डीजल, कि भैया हमारा इस चक्कर का 80 लीटर या 70 लीटर डीजल बचा है, आप ले लो। पंप में अगर 91 रुपये भाव है तो आप 70 या 75 से ले लो। तो वो ढाबे वाला ले लेता है, 70-75 से ले लेता है, और 10-15 रुपये अपने लीटर के पीछे कमाता है, और किसी गाड़ी वाले को दे देता है, जिसको ज़रूरत हो उसको दे देता है, और कमीशन बीच में 10 से 15 रुपये खाता है वो। तो वो तो पंप वाले भी खाते हैं 10 रुपये। तो ये कोई चोरी नहीं हुई, ये तो हमारी सैलरी है, हमारा हक है जो मिलना चाहिए। 40 से 50 हज़ार हमारी तनख्वाह होनी चाहिए, जहाँ 8 से 10 हज़ार रुपये है। तो ऐसे में हम फिक्स है करके, जैसे फिक्स डीजल मिलता है, इसीलिए चलाते हैं गाड़ियाँ, और अपना गाड़ी का एवरेज निकालते निकालते जाते हैं, निकालते निकालते आते हैं, और हमारा डीजल बचा हुआ हम पैसा उसका बना लेते हैं, चाहे पंप में बेचे या चाहे फिर पंप वाले से कम भरे, या चाहे ढाबे पे बेचे। ये कोई चोरी नहीं हुई। तो कई लोग इसको चोरी का नाम दे देते। ये चोरी नहीं हुई, हमारा फिक्स खर्चा है, यानी 600 लीटर डीजल हमारा है। वो आपके गाड़ी को कितना भी लगे, अगर वो गाड़ी को 650 लगा तो वो अगले हिसाब में से गाड़ी मालक पैसा काट लेगा,
काट लेगा, क्या बोलेगा गाड़ी जहाँ खड़ी है 50 लीटर डीजल डाल और लेके आ यहाँ पे। मतलब मुंबई ही वापस लेके जानी पड़ेगी, कलकत्ता घूम के गाड़ी वापस मुंबई देनी पड़ेगी उसको। 50 अगर रास्ते में डीजल कम पड़ा तो वो अपने जेब में से डालना पड़ेगा उसको। तो ऐसे कंपनियों के रूल है, ऐसी कंपनियां कर रही है, तो इसके वजह से ड्राइवर को डीजल ढाबों में किधर बेचना पड़ रहा है। ये इस बात पे ज़रूर ध्यान दे सारे लोग।